फायदे के आधार पर हम आहार को भिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। शक्ति देने वाला आहार, एनर्जी गिविंग फूड, शरीर का निर्माण करने वाला आहार, रक्षा करने वाला आहार यानी रोगों से रक्षा करना, और पानी और रेशा, फाइबर। पहले एनर्जी गिविंग फूड के बारे में जानेंगे। हम सोचते हैं कि आप दौड़ प्रतियोगिता, रनिंग रेस में भाग लेकर जीतना चाहते हैं। इसके लिए अधिक से अधिक शक्ति और दम चाहिए, सही है ना? तो एनर्जी गिविंग फूड खाने से हमें इस तरह की शक्ति मिलती है। चावल, केले, घी, नट्स यानी बादाम, अखरोट, तेल आदि इसका कुछ उदाहरण हैं। स्पष्टता के लिए एनर्जी गिविंग फूड्स दो वर्ग में बांटे जा सकते हैं। एक, शरीर को तुरंत शक्ति देने वाले आहार जिसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, उदाहरण चावल, केले। या दो, शरीर में शक्ति जमा करके भविष्य के लिए रखने वाले आहार जिसे फैट्स कहते हैं, जैसे तेल, घी और नट्स। हमें दैनिक कार्य जैसे काम करना या खेलने में उपयोग करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसका मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कैसे आहार कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं? केले, चीनी, शहद, आलू, गेहूं और राइस सब में कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में मिलते हैं, यानी मुख्य स्रोत। अब हम फैट्स के स्रोत के बारे में सीखेंगे। टीचर, यह रिजर्व्ड एनर्जी क्या मोटरसाइकिल के रिजर्व्ड पेट्रोल टैंक जैसा होता है? जैसे कि मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है मेन टैंक में, तो रिजर्व टैंक से पेट्रोल आने लगता है। अच्छा विचार है अमन। हाँ, बहुत समान तरीके हैं। चर्बी को एक तरह का रिजर्व टैंक ऑफ एनर्जी समझो। जब भी जरूरत पड़े उसका उपयोग करने से शक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए, कभी मौसम ठंडा होता है या हम ठंडे प्रांतों में जाते हैं तो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हमें ज्यादा शक्ति चाहिए। यह शक्ति हमारे शरीर में रखे हुए फैट से मिलती है। और हमें कहाँ से फैट्स मिलते हैं? तेल, घी, मक्खन, नट्स वगैरह। टीचर, इसका मतलब है मेरा फेवरेट खाना आलू के पराठे, बहुत बटर दले हुए, वह तो मुझे रोज खाना चाहिए, और वह भी बहुत सारा, क्योंकि वह मुझे बहुत सारी एनर्जी देंगे। यह अच्छा आहार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन अधिक मात्रा में एक ही तरीके का खाना खाते रहो। कुछ भी अत्यधिक मात्रा में खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अधिकतम फैट्स खाने से वजन बढ़ता है और धीमी गति से काम करना पड़ता है। हमें संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के आहार होते हैं। हमने अब तक एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में बात की। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में देखते हैं। आप कोई भी व्यक्ति जो मजबूत है, एक कुश्ती चैंपियन या एक बॉक्सर या एक क्रिकेटर या एक्टर को पसंद करते हो? टीचर, युवराज सिंह ऐसा क्रिकेटर है जिसकी बहुत फिट बॉडी है। और हाँ, एक्ट्रेस में ऋतिक रोशन भी। आपको ताज्जुब हुआ कि ये लोग कैसे लंबे और मजबूत बन गए? वे लंबा तगड़ा बनने के लिए जो आहार खाते हैं उसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। इस तरह के आहार बढ़ने के लिए ही नहीं, यानी लंबा तगड़ा बॉडी बनाना ही नहीं, चोट या कटाव से शरीर में हुए घाव को ख्याल रखकर स्वस्थ बनने में भी मदद करता है। शरीर निर्माण में मदद करने वाला इस तरह के आहार को प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स याद रखो, ताकि समझ में आता है कि यह टीनेज में बढ़ने के लिए आवश्यक है। तो कैसे आहार में प्रोटीन्स मिलता है? दूध, अंडे, दाल, मछली, चीज आदि। अब मुझे समझ में आया, मेरे सपने में आनंद सफेद दानव क्यों बन गया था। उसको इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है, तभी उसकी बॉडी में बॉडी बिल्डिंग फूड कम हो गए होंगे।
इसलिए वो बहुत छोटा हो गया था और उसकी बोन्स भी कमजोर हो गई थी। हैं? क्या मेरा सपना सच है? आहार के बारे में चर्चा की। 1. शक्ति देने वाला आहार, तुरंत शक्ति देने वाला कार्बोहाइड्रेट्स, और जमा करके जरूरत पड़ने पर शक्ति देने वाला आहार यानी फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन्स। कभी कभी हम सबको सर्दी, खांसी, बुखार होता है। आपको ताज्जुब होता होगा कि क्यों हमारा शरीर हमें रोगों यानी बीमारियों से नहीं बचाता। अब प्रोटेक्टिव फूड यहाँ काम आता है। ये हमें रोगों से बचाता है। इसके अलावा यह हमें मजबूत दांत, हड्डी और स्पष्ट दृष्टि देता है। विटामिन्स और मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। फलों, दूध, सब्जी, मांस या चिकन के द्वारा हमें विटामिन्स मिलते हैं। अब मुझे समझ में आया, मेरे सपने में मैं ऑरेंज दानव क्यों बन गया था। मेरी आंखें कमजोर हो गई थी और मुझे चश्मा पहनना पड़ रहा था क्योंकि इसमें मुझे कोई भी सब्जी पसंद नहीं, जैसे कि गाजर। मेरी बॉडी में जरूर से विटामिन्स की कमी हो गई होगी। अब से मैं बहुत सारी गाजर खाऊंगा ताकि मेरी आंखें अच्छी बनी रहे। हम फल, दूध, सब्जी, चावल या गेहूं जैसे अनाज, सीरियल्स द्वारा मिनरल्स पा सकते हैं। मैंने देखा कि अधिकांश बच्चे हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसका स्रोत है। आप इसे सही मात्रा में नहीं लेंगे तो आप में सदा कमजोरी या थकावट बनी रहेगी। अब मेरी समझ में आया, मेरे सपने में खुशी वह ग्रीन दानव क्यों बन गई थी। उसे तो पालक और दूसरी हरी भरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो बड़ी कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। हमारे शरीर को पानी की जरूरत क्यों होती है जानते हो? जब पसीना आता है तब त्वचा के द्वारा हम पानी खो देते हैं। हमें ये पानी वापस कैसे मिलेगा? पानी खाना हजम होने में मदद करता है। यह मशीन को लुब्रिकेट करने वाला तेल जैसा आहार पचाने में होता है। पानी शरीर में तैयार हुआ व्यर्थ यानी यूरिन और स्वेट को बाहर भेजकर शरीर साफ रखने में मदद करता है। हमें हर रोज 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अंत में फाइबर। ये क्या करता है? यह आहार को स्टमक और इंटेस्टाइन में आसानी से भेजता है। अनडाइजेस्टेड यानी पचाया नहीं हुआ खाना शरीर में व्यर्थ के रूप में स्टूल बनकर बाहर आ जाता है। इसे बाहर भेजने में फाइबर्स मदद करते हैं। हमें कैबेज जैसी हरी सब्जियों और फलों में फाइबर मिलता है। आपने कभी सोचा कि क्यों गाय घास को बहुत ज्यादा समय तक चबाती रहती है? सच में घास में फाइबर रहता है जो डाइजेशन में मदद करता है। अब मुझे यकीन है कि आप सोचते हैं कि क्यों इतने प्रकार के आहार हैं? क्यों एक प्रकार का आहार पर्याप्त नहीं है? इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। मुझे यकीन है कि आप सबको क्रिकेट पसंद है और देखते भी होंगे, खासकर टीम इंडिया, सही है? हर एक मेंबर विभिन्न कार्य करता है, जैसे बॉलर्स, बैट्समैन, विकेट कीपर, फील्डर्स। मैच जीतने के लिए हर एक मेंबर को अपना काम यानी रोल अच्छी तरह निभाना पड़ता है। बैट्समैन ने अच्छे रन स्कोर नहीं किए और बॉलर्स ने ठीक से बॉल नहीं की तो खेल जीतना मुश्किल हो सकता है। वैसे ही टीम फूड में 7 मेंबर्स हैं। हर एक सदस्य को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये 7 न्यूट्रिएंट्स शरीर की जरूरतों का ख्याल रखते हैं। वे हैं 1 कार्बोहाइड्रेट्स, 2 फैट्स, 3 प्रोटीन्स, 4 विटामिन्स, 5 मिनरल्स, 6 वाटर और 7 फाइबर। ये सब मिलकर स्वस्थ और मजबूत बॉडी बनाते हैं।
दूध में सब न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और इसलिए यह संपूर्ण आहार है। दूध युवराज सिंह जैसा ऑलराउंडर है। सारांश। आहार अनेक प्रकार के हैं। एनर्जी गिविंग फूड यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड यानी प्रोटीन्स, प्रोटेक्टिव फूड यानी विटामिन्स और मिनरल्स, डाइजेशन और साफ करने का फूड, वाटर, फाइबर।